सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में, जिसके तहत हम समय समय पर उन विभूतियों से आपको रूबरू करते हैं जिनका समाज में अपना प्रभाव है। समाज के प्रभाव की अगर बात करते हैं तो इस देश के अंतर्गत तमाम विभूतियों का समय समय पर अपने क्रियाकलापों से, अपने विचारों से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से प्रभाव रहा है। इस देश की संस्कृति में कृष्ण भक्ति की एक निरंतर प्रभावमान विचारधारा रही। कृष्ण भक्ति के माध्यम से तमाम लोगों ने न केवल अपने जीवन को संवारा है, बल्कि अपने अनुयायियों के जीवन को भी संवारा है। सूर मीरा की परंपरा में आगे बढ़ते हुए 19वीं सदी में एक विभूति इस धरा पर अवतरित हुए, जिन्हें हम प्रभुपाद जी महाराज के नाम से जानते हैं। जो लोग प्रभुपाद जी के नाम से परिचित नहीं है, वो उनकी संस्था के नाम से परिचित है, जो विश्वव्यापी संगठन है जिसे हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं। प्रभुपाद जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर तमाम इंसान अपने जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक विभूति आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को संवारा है, बल्कि प्रभुपाद जी की बताई हुई शिक्षा को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। वह स्वयं एक संगठन के माध्यम से उन तमाम विचारों को क्रियान्वित करने की कोशिश में सतत जुटे हुए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें लगता है कि इंसानी जीवन की सार्थकता सही रूप में प्रमाणित होती है। हमारे साथ जाने माने धर्माचार्य मौजूद हैं, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है जिसे हम गिफ्ट के नाम से जानते हैं, गौरांग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस। तो वो हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत आपका महाराज जी। धन्यवाद। इस्कॉन जैसी संस्था के आप अखिल भारतीय प्रमुख रहे हैं, पर उससे पहले का आपका जीवन पे दृष्टि डालते हैं तो बड़ा सफल सांसारिक जीवन आपका रहा है। बढ़िया पढ़े लिखे आप आदमी रहे, कॉर्पोरेट कल्चर की बड़ी हस्ती रहे, बड़े बड़े होटलों के शीर्ष पदों पर आप रहे। जिस उम्र में और ऊंचाइयां ले सकते थे आप उस क्षेत्र में, कहाँ ये माला वाला अपने हाथ में थाम लिए, कहाँ आपने जो है कीर्तन वीर्तन में अपना समय लगाना शुरू किया। थोड़ा उस परिवर्तन पे दृष्टि दीजिए ना। क्या ऐसा जीवन में आपको झटका लगा था कि राह ऐसी बदल गई? झटका तो नहीं लगा। 16-17 साल की उम्र के अंदर ये इच्छा जरूर जागृत हुई जी कि कुछ लोगों के लिए करें। पैसे तो सब कमाते हैं, यश भी सब कमा लेते हैं, परंतु कुछ ऐसा करें जिससे समाज का भला हो। तो द्विवेदी जी आपको शॉक्ड हो जाओगे, हम डकैत बनना चाहते थे जी कि अमीरों को लूटेंगे और गरीबों में पैसे बांटेंगे। पिताजी फौज में ऑफिसर थे तो कुछ बंदूकें चलानी सीख ली। जी परंतु जब कॉलेज में आए तो कुछ मित्र बने जिनके पिताजी काफ़ी रईस लोग थे, मिनिस्टर्स थे, और हमने देखा कि उनको भी रात को सोने की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए। तब एहसास हुआ कि हाँ, पैसा तो चाहिए, परंतु अगर किसी के पास पैसा कम है तो क्या वो दुखी है? हमने तो पैसे वालों को भी दुखी देखा है उस उम्र के अंदर। जी तो फिर उससे वो जो डकैत बनना चाहते थे उससे कुछ हट गए। तो कॉलेज डेज में दिल्ली में पढ़ते थे तो अपने यूनियन के, स्कूल के, कॉलेज के यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, बोर्ड क्लब पे रैली भी निकाली जी और पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठवाए, ये सब कार्य किए। परंतु फिर भी एक संतुष्टि नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें एक छोटा सा भाग था समाज का जिसको कि भला हो रहा था। जी तो पिताजी के साथ इससे पहले हमारी कुछ बहस हो गई थी। हम क्रिकेट बहुत खेलते थे जी और 70s के अंदर जो क्रिकेट खेलते थे, ज़्यादातर आज के हिसाब से उनको इतना नाम, शोहरत, पैसे नहीं थे। जी क्लर्क बन जाया करते थे बैंक में। तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। कलर बनेगा। तो जी एक दिन बहस कर बैठे हम भी उनसे। हमने कहा, ये बताइए, क्या क्लर्क सफल नहीं हो सकता? मुझे तो वो तरीका बताओ जिसमें कि क्लर्क हूं तो सफल हूं, खुश हूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश रहूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश रहूं, और दुनिया का अगर सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तो भी खुश रहूं। ये बताओ तरीका। जी तब उनके मुंह से निकला कि ये फॉर्मूला तो भगवत गीता में है। जी
तो उसके बाद भगवत गीता पढ़नी प्रारंभ करी। करीब 48 ट्रांसलेशन पढ़ लिए, परंतु कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए। तो जिज्ञासा रह गई वैसी की वैसी। फिर जब मुंबई आया तो प्रभुपाद से मुलाकात कैसे हुई? उनके किताबों के द्वारा, क्योंकि गुरु के साथ फिजिकल अर्थात शारीरिक मिलना कोई बड़ी बात नहीं मानी गई है जी। वो जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, उससे मिलना है। जैसे डॉक्टर की एडवाइस डॉक्टर से मिलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद की जब मैंने भगवत गीता जो एज इट इज़ है, यथारूप है, और उनकी अन्य किताबों को जब पढ़ा तो मैंने कहा अरे ये तो कमाल का ज्ञान है। जी। इसमें तो आपके पास भौतिक हो, कम हो या बीच वाले हो, किसी स्थिति में भी हो, आप खुश रह सकते हो, आप सफल रह सकते हो। जी। मैंने कहा ये अगर बांटा जाए तो समाज का भला हो सकता है, इसमें हर स्थिति के लोगों को फायदा होगा। नहीं, लेकिन आप काफी जल्दी पहुंच गए प्रभुपाद जी तक। जीवन इतनी जल्दी तो नहीं बीता आपका। भाई आप कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद में एक अच्छी भली नौकरी भी की आपने, शादी वादी भी की, वो पत्नी आपके साथ में, मतलब वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक ठाक ही रहा होगा। तभी पत्नी अभी भी साथ है, इस परिवर्तन के बाद भी साथ है। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि क्या ऐसा दुख जीवन में था जो सुख के लिए आप इतने बेचैन थे और खोज रहे थे कि सुख कैसे मिले? हकीकत आपको बताऊं जी। मेरे को एक गाना बड़ा पसंद था जब मैं छोटा था। उस जी। गाने का नाम, उस गाने में बोल थे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दो। जी। तो मेरे को कभी दुख हुआ ही नहीं जी। कि दुख होगी, दुखी हुआ इसलिए इसमें आया। नहीं, मैं लोगों का भले के लिए इच्छा थी बस। जी। अपने आप में सेटिस्फाइड व्यक्ति था, जी। जितना मिल जाए उसमें। और दूसरी एक चीज थी, मैं कभी दूसरों की वाहवाही के लिए नहीं जीता था। जी। मैं बड़ा पर्सनल व्यक्ति था। दुनिया माने माने, नहीं माने नहीं माने, इज्जत दे दे, नहीं दे नहीं दे। तो ये एक चीज थी जीवन के अंदर, वो शुरू से थी। एक और बात आपसे समझने की है, गीता अपनी जगह और भगवान कृष्ण का चरित्र अपनी जगह, उनका स्वरूप अपनी जगह। बड़ी बड़ी किताबें लिख गई कृष्ण के मनोहारी स्वरूप पर। तो आपको गीता ने लुभाया, प्रभुपाद जी ने लुभाया, या कृष्ण के स्वरूप और चरित्र ने लुभाया? थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे? हाँ जी, मेरे को प्रभुपाद द्वारा अनुवादित भगवत गीता ने लुभाया। जी। भगवत गीता तो पहले भी पढ़ी थी मैंने जी। परंतु प्रभुपाद ने जो भावार्थ दिए उसने मुझे लुभाया भगवत गीता के प्रति, क्योंकि उन्होंने उसको समझाया। क्योंकि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में जी। कि भक्ति माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। जी। तो इतनी जो ट्रांसलेशन पढ़ी थी, सुनी थी, वो अधिकतर भक्तों की नहीं थी, योगी ज्ञानी। परंतु भगवान तो गीता में कह रहे हैं मुझे तो भक्ति समझ सकता है। जी। तो जब प्रभुपाद जी की पढ़ी वो, तो एकदम क्लियर हो गया कि गीता, ओहो क्या ज्ञान है। तो आपको भक्त भाया या भगवान भाए? कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण था क्या आपके मन में? पहले भक्त। जी। पहले भक्त भाए, जी। भगवान बाद में भाए। जी। भक्त ने भगवान बताए तभी वो भाए। तो ये एक रोचक बात है। अमूमन लोग कृष्ण के आकर्षण में बंधते हैं, और कृष्ण तक कैसे पहुंचे इसके लिए गुरु तलाशते हैं। आपके साथ विचित्र हुआ, कृष्ण तो आसपास भी नहीं थे, गुरु मिले जिनके कारण से कृष्ण भक्ति में रम गए। तो केवल गीता भाई या कृष्ण का चरित्र भी भाई आपको? बाद में जब गीता समझी, जी। जब उनको समझा, फिर जब चरित्र जाना, तभी तो जान पाए। जी। नहीं तो चरित्र कैसे जान सकते थे? जी। भगवान के भाव क्या हैं, जी। उनकी लीलाएं क्या हैं, ये सब जब दर्शन क्लियर हो गया जी। तो भगवान के सही दर्शन हो गए। हमारी फिलॉसफी के अंदर जो अंग्रेजी वर्ड फिलॉसफी है, जी। उसको तो दर्शन कहते हैं, संस्कृत में या हिंदी में कह लीजिए आप। तो दर्शन, क्या दर्शन? अरे जो भगवान के दर्शन करा दे उसको दर्शन कहते हैं। तो जब दर्शन समझ आ गया तो भगवान के दर्शन भी समझ आ गए, कि उनकी लीलाएं समझ में आ गई। जब लोग दर्शन अर्थात फिलॉसफी को जाने बगैर
सीधा कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनका चरित्र बड़ा विचित्र है। जी उन जैसा चरित्र ना तो कभी था, ना है, ना कभी होगा। क्योंकि जब मैंने पढ़ा दर्शन में, आपको द्विवेदी प्रभु बताऊं एक चीज, जी कि परम सत्य, शास्त्र बताते हैं परम सत्य की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। जी उसमें कहा है कि दो विपरीत गुण उनके पास एक साथ हो सकते हैं। दो विपरीत गुण, आप बोलोगे क्या मतलब? तो अर्थ यह है कि वो सीमित होकर असीमित हो सकते हैं और असीमित होकर सीमित हो सकते हैं। अब ये जब पढ़ा तो मैंने कहा तो हम क्या समझेंगे इसमें तो उनको, क्योंकि हम तो सीमित हैं, सीमित होकर असीमित नहीं हो सकते। परंतु ये तो परम सत्य भगवान कृष्ण जो है, और उनके अंदर दो विपरीत गुण एक साथ रह सकते हैं। जी वो कहते हैं ना, बड़ा ईमानदार चोर है। अरे भाई साहब, ईमानदार है या या चोर है? क्लियर करो। भगवान ईमानदार भी हैं और चोर भी हैं। वो तो ये भगवान के, आप देखिए उनके चरित्र के अंदर नहीं आपको मिलती जी ऐसे एकदम ऑपोजिट गुण होते हैं, एकदम विपरीत उनमें है। तो आपने गीता को जाना, हाँ जी। फिर कृष्ण जी को जाना, तो गीता पे ही रुकना चाहा या कृष्ण चरित्र में और डूबने का भी मन आपका ललचाया? वो अपने आप ही कुछ करता और है। पढ़ें, कुछ और जाने, तो ये यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया। जी हमारा श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव, जी वो कहते हैं पहले भगवद गीता पढ़ो, जी फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ो। जी आज अधिकतर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वैसे तो हिंदू कोई धर्म है नहीं, जी हिंदू एक भूगोलिक शब्द है। जी हमसे कोई मिलता है तो बोलता है मैं हिंदू हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि कौन से धर्म का पालन करते हो? इस्लाम धर्म का, जैन धर्म का, या सनातन धर्म का? जी कौन से धर्म का पालन करते हो? हिंदू तो भौगोलिक है। जी तो इसलिए श्रीमद् भागवतम एक अलग ग्रंथ है और भगवत गीता अलग ग्रंथ है। जी आज मैं जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं अच्छा अच्छा भागवत करते हो। मैंने जी भगवत गीता करता हूं, भागवत नहीं करता। जी तो बेसिक फैक्ट यह है, परंतु प्रभुपाद ने बताया ग्रेजुएशन स्नातक जो है वो श्रीमद् भागवतम, और उसमें भी 10वें स्कंद में भगवान के चरित्र के बारे में काफी कुछ है। जी फिर गर्ग संहिता है, फिर अलग अन्य पुराण हैं, उनके अंदर भगवान के चरित्रों के बारे में चर्चा आई है। परंतु श्रीमद् भागवतम महापुराण बताया गया है। जी इसके अंदर तो आनंद, मतलब उसको मैं बताऊं आपको, गुलाब जामुन खाया ना तो दीजिए आपने जी परंतु पूरे मन से। परंतु टेस्ट बता सकते हो? जी अनुभूति हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसकी भी आज कृष्ण के भगवान के बारे में जब चर्चा करते हैं, मैं थ्योरी तो बता सकता हूं परंतु अनुभूति नहीं बता सकता। जब ये प्रभुपाद जी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते थे वो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति करना, भगवान की अनुभूति करना। थोड़ा इस परिवर्तन के विषय में बताएंगे, जब आप प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित भगवत गीता को पढ़े, उससे प्रभावित हुए, फिर भागवत पे भी गए, पर आप तो एक अच्छा खासा सांसारिक जीवन जी रहे थे, सफल जीवन जी रहे थे, जिसको हम सामाजिक जीवन के अंदर देखते हैं, फिर पूरी तरीके से इस क्षेत्र में ही प्रविष्ट हो जाने का मन कब बन गया, क्यों बन गया? बताता हूं आपको मैं, क्योंकि जब मैंने बचपन की बात करी तो मेरे मन में काफी प्रश्न उठे। एक प्रश्न बड़ा, जो बहुत ज्यादा उठा, अधिक उठा, वो था कि ठीक है जिएंगे। आज बताऊं मैं द्विवेदी जी, उस टाइम मैं सोचता था कम से कम 1000 रूम का घर होना चाहिए मेरा। कितना? 1000। 1000। मुकेश अंबानी भी नहीं सोचा जी 650 पे रुक गया। जी 1000 घर का रूम होगा, हर रूम के बाहर स्विमिंग पूल होगा। जी क्या जी? शराब के अगेंस्ट बचपन से था, जी तो सारे फ्रूट जूसेस होने चाहिए। ब्लू सूट पहन के निकलूंगा तो ब्लू मर्सिडीज होनी चाहिए, और काली सूट पहन के निकलूंगा तो काली मर्सिडीज होनी चाहिए। परंतु ये सोचा ठीक है सब मिल गया। अब मैं इमेजिनेशन चलाता था कि सब मिल गया, उसके बाद क्या? मैंने कहा सोऊंगा तो वही 6x3 पे, खाऊंगा भी उतना ही। मैंने कहा ये किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। फिर मन में ये आया कि इतना सब करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। पिताजी तो फौज में ऑफिसर थे, वो कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं। तो विचार आया कि मेहनत करके सब कुछ करने के बाद मृत्यु आएगी तो सब जीरो हो जाएगा। रिश्ते बनाने में पागल हो जाते हैं हम लोग, चाहे वो जड़ से हो या चेतन से हो। जैसे कि
पति पत्नी, बच्चे, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, सबसे रिश्ता बनाना कोई आसान है? ये रिश्ते बनाएंगे इतने ज्यादा, घर बनाना उससे भी रिश्ता हो जाएगा, गाड़ी रिश्ता हो जाएगा, ये सब रिश्ते बनाएंगे, उसके बाद अंत में सब जीरो हो जाएगा। मैंने कहा ये तो कुछ जम नहीं रही है चीज, क्योंकि जिसने इतनी जबरदस्त दुनिया बनाई है वो जीरो होने के लिए तो नहीं बनाई होगी, या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं। तो ये बेसिकली इस चीज ने मुझे प्रेरित किया कि जानने के लिए कि ये बनाया क्यों है जी, क्यों जी रहे हैं, भागे जा रहे हैं लोग। मैं तो अधिकतर द्विवेदी जी एक उदाहरण देता हूं, सब लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा एक धंधा बताता हूं तुम्हें। जी, बोलते क्या धंधा? बोलते मैंने कहा 10,000 करोड़ कमाने का। तो बोले बताइए। मैंने कहा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक धंधा बताऊंगा, 6 बजे तक 10,000 करोड़ कमाएगा, परंतु 6 बजे एक व्यक्ति आके सब ले जाएगा। करेगा ऐसा धंधा? बोलते पागल है, मैं ही मिला था क्या? कर तो यही रहे हैं द्विवेदी प्रभु, कर तो यही रहे हैं। मैं आपसे भी और आपके सुनने वालों से पूछूंगा, जरा जीवन को तो देखो कितनी जल्दी निकलता है। हमारा ज्यादातर ये प्रश्न होता है। अभी मैं सूरत में था तो एक माता जी थी वहां, मैंने उनसे पूछा माता जी शादी हुए कितने साल हो गए? कहती है 56 साल हो गए। मैंने कैसे निकले? मैंने यूं निकल गए एक चुटकी में। बोलते हाँ बेटा एक चुटकी में निकल गए। प्रभु जी आज मैं आपसे ही पूछूं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? प्रभु जी कितने हो गए द्विवेदी जी? 24 साल यूं निकल गए। तो 4 चुटकी में 100 साल जी। तो जब मैं छोटा था तो यही सोचता था अगर उम्र हुई 60, 70, 80 साल की तो ये तो ऐसे निकल जाएगी। तो ये जब विचारधारा आई तो प्रभु जी सीरियस होना शुरू हो गया जी कि ये बड़ा बेकार खेल है। चुटकियों में तो जीवन चला जाता है, रिश्ते बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है, और जो रिश्ते रुकते नहीं है, रेत को पकड़ने की कोशिश करी, दबाइए जितनी मुट्ठी पता लगा उतना जल्दी निकल जाता है। जी। मैंने क्या है ये? तो ये प्रश्न जो था इसका जब उत्तर मिला तब मैंने सोचा कि अरे ये तो सबको बताना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आज मैं सबसे कहता हूं प्रभु जी, सनातन धर्मी को कट्टर होना चाहिए, हिंदू को, परंतु कट्टर होने के लिए किसी से दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब मैंने ये पढ़ी भगवद गीता, ये समझी भगवद गीता, तब आया कि अरे ये ज्ञान तो अगर सब में बांटा जाए सबके जीवन में आनंद आ जाएगा, सबके जीवन आनंदमय हो जाएगा। और अगर सब आनंदमय होंगे प्रभु जी तो हम भी तो आनंदमय होंगे जी। अगर मैं अकेला आनंदमय कैसे हो सकता हूँ अगर सबके सब दुखी घूम रहे होंगे? मेरे को आनंद कहाँ से आएगा? तो ये आया। फिर भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरा प्रचार कर रहा है मुझे सबसे प्रिय है। तो बताइए प्रभु जी, अगर मोदी का प्रिय होने का चांस मिल जाए आपको मोदी जी के, तो क्यों नहीं बनेगा कोई प्रिय? यहाँ तो कृष्ण जी के प्रिय होना चाहेंगे, परंतु परम भगवान के हो रहे हैं यहाँ तो प्रभु जी। मोदी जी तो आएंगे और जाएंगे, परंतु भगवान थे, हैं और रहेंगे। जी। तो इसने मुझे ये प्रश्न का उत्तर जो था, आज मैं 69 रनिंग हूं जी। कृष्ण जी का प्रिय होने के लिए आप इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए तो इस्कॉन ही मिला आपको, कुछ और नहीं भाया? देखिए प्रभु जी, मैं ये नहीं कह रहा, ये क्लेम कर अगर मैं करूं कि सिर्फ इस्कॉन ही दे रहा है, नहीं। इस्कॉन प्रभुपाद की मुझे बताऊं 2 बातें बहुत अच्छी लगी थी प्रभु जी। एक, उन्होंने कहा गुरु भगवान नहीं होता, जी, एकदम क्लियर। जी। गुरु भगवान का बंदा है जो भगवान तक ले जाने का रास्ता बताता है, लेके भी नहीं जाता। क्या बताता है प्रभु जी? रास्ता बताता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को जो दे रहा हूं ये नया कोई चीज नहीं दे रहा, ये सनातन दे रहा हूं, जो था है और रहेगा। तो और भी संप्रदाय है, माधवाचार्य संप्रदाय है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय है, रामानुजा है, विष्णु स्वामी है, हम लोग गौड़े वैष्णव हैं, तो ऐसे वैष्णव संप्रदाय और भी हैं। तो ये क्लेम करना कि परंतु जब मिल गया कोई चीज प्रभु जी फिर इधर उधर क्यों भटकना? बताइए आप मुझे। तो जब आपको मिल गया तो फिर क्यों भटके? हैं जी, जब आपको मिल गया था हाँ, तो फिर क्यों भटके? नहीं भटके। जिस इस्कॉन के आप अखिल भारतीय प्रमुख रहे, उस इस्कॉन संगठन को जिसके विषय में बता रहे, जब मिल गया तो क्यों भटकना? और तो 2007 में क्या ऐसी परिस्थिति बनी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं भटका क्या? मैं तो प्रभुपाद से जुड़ा था जी, आज भी जुड़ा हूं जी।
इस्कॉन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जुड़ा करता कोई, जी ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, जी उसका कोई मतलब ही नहीं है। जुड़ना किससे है? प्रभुपाद से। जी। प्रभुपाद से आज भी जुड़ा हूं, पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूं। क्या उनको तो ऐसा कभी बना छोड़ा। जिस संस्था की स्थापना स्वयं प्रभुपाद जी ने की, हाँ जी। उस संस्थान से अलग होकर एक नई संस्था के माध्यम से उन कार्यों को विस्तार देने की जरूरत आन पड़े? बहुत गलत, मेरे को खुद पसंद नहीं था, परंतु क्या करूं, आध्यात्म के अंदर गुरु बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है प्रभु जी। जी बगैर गुरु के आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जी शास्त्रों में बड़ा क्लियर है। हम गांव से पहले बोलते थे सबको, सब गुरु बिना गति नहीं हो नहीं सकती। आती। तो गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने बनाया इस्कॉन, जी प्रभुपाद ने 11 साल चलाया इस्कॉन। जी प्रभुपाद ने जाते हुए बताया कि मैं ही दीक्षा गुरु रहूंगा, मेरे बाद कोई दीक्षा गुरु नहीं बनेगा, तुम शिक्षा गुरु बनोगे, अर्थात तुम जीवों को मेरे पास लेके आओगे, मेरे से दीक्षा दिलाओगे, तुम सिर्फ एक ऋत्विक होगे। ऋत्विक का मतलब जिस पंडित जी ने आपकी शादी कराई, वो शादी करा के पता लगा बहू को लेके चल दे कि शादी तो मैंने कराई, बोले भाई साहब आपको पावर अटॉर्नी दी थी, आपने जो संकल्प लिया था शुरू के अंदर, उसमें आपकी पावर अटॉर्नी थी कि आप हमारी शादी कराएंगे, पत्नी मेरी है, ये लड़की जो है शादी के बाद मेरी धर्म पत्नी कहलाएगी और मैं उसका पति कहलाऊंगा। परंतु आज प्रभुपाद जी ने ऐसी आज्ञा दे दी थी कि इनमें से कोई भी दीक्षा गुरु नहीं बनेगा। आज हम ही नहीं, अक्षय पात्र अलग क्यों हुआ? इसी कारण हुआ। कई जगह पे बहुत डिवोटीज अलग अलग इसीलिए अलग हुए कि बेसिकली उन्होंने प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब इस्कॉन को पकड़ के रखूं या प्रभुपाद को, आप ही बताइए। नहीं, मेरा सवाल तो इससे अलग है। हाँ, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जिसके चलते प्रभुपाद जी ने अपने बाद किसी और की दीक्षा गुरु होने की अड़ता छीन ली? देखिए वो उसका उत्तर अगर मैं देता हूं तो गलत हो जाऊंगा। जी, पर सवाल तो है, हाँ सवाल है, जहन में आता होगा आपके। सवाल है, परंतु सिद्ध हो जाता है। जिन लोगों ने अपने आप को गुरु बनाया उस टाइम, उनमें से 90% तो गिर गए। जी क्या हुए? पथ भ्रष्ट हो गए। जी आज उनका पता ही नहीं है कहाँ है, पथ भ्रष्ट हो गए। तो आप समझते हैं, हो सकता है प्रभुपाद ने देखा हो कि ये अभी लायक नहीं है, जी क्योंकि दीक्षा गुरु का कार्य होता है जो कि हमें जन्म मृत्यु से निकालने के लिए, जिसमें वो शक्ति है, जिसे कृष्ण भगवान से जोड़ने की शक्ति हो, जिसमें कृष्ण भगवान के बारे में बोल सकें कि द्विवेदी जी को लेके चलना है भगवान तब कृष्ण। इस्कॉन की गति और दिशा आपको क्या दिखती है? किसकी? इस्कॉन की गति और दिशा आपको वो क्या मुझे दिखती कुछ पता नहीं, क्योंकि प्रभु जी मैं अब इस्कॉन में 2007 कितने साल हो गए, है? जी 17-18 साल हो गए, मैं तो हूं नहीं। परंतु एक चीज जरूर कहता हूं, जो भी हो कि पहले समझे। आज उनके पास उत्तर नहीं है। हम सबने, मैंने भी कहा है कि आज तुम बता दो कहां प्रभुपाद ने लिखित रूप में या मौखिक रूप से बोला है कि मेरे बाद तुम गुरु हो, मैं गिव को बंद कर दूंगा। ये चीज मैं आपके सामने ही नहीं बोल रहा, पिछले 17 साल से बोल रहा हूं, परंतु आज तक प्रूफ नहीं आया, आज तक ये प्रूफ नहीं दे पाए। 2007 में जिस संगठन की स्थापना आपने की, जैसे गिव के रूप में जानते हैं, हाँ जी, उसकी अब तक की प्रगति से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं आप? जो सोचकर आपने इसकी शुरुआत की थी, कहां तक पहुंचे? मैं बड़ा संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं 24 घंटे दे रहा हूं ये प्रचार कार्य करने के लिए। फल को मैं देखता नहीं, क्योंकि गीता का पहला असूल है प्रभु जी, जी मोटिवेटेड फॉर द एफर्ट नॉट द रिजल्ट। जी आपको लोभी होना चाहिए प्रयास के लिए, ना कि फल के लिए। फल को मैं देखता नहीं, प्रयास हम पूरा करते हैं, और जो मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं उनसे भी प्रयास पूरा कराते हैं। पर प्रयास क्या परिणाम क्या आ रहा है, इसका आकलन तो करते होंगे, ताकि आने वाले समय में इसका विस्तार और अधिक हो पाए, इसके लिए कदम उठाए जा सके, या ऐसी कोई समीक्षा नहीं करते आप? प्रभु जी ये समीक्षा क्या करें बताइए? इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता का संदेश जाए, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभुपाद की शिक्षाओं के लिए हम संवाहक बने,
तो इसकी समीक्षा की जरूरत तो महसूस करते होंगे ना कि कहां तक पहुंच पा रहा हूं, कहां तक पहुंचना चाहता था। एक चीज सुनिए, मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ। जी अजीब इस तरीके से हूँ कि मेरा, अगर आप पूछेंगे आपका विजन क्या है, जी ठीक है जी, विजन मेरा ये है कि हर सनातन धर्मी जो अपने आप को हिंदू कहता है आज, नो प्रॉब्लम, हर हिंदू हिंदू बने। आप कहोगे अरे हिंदू तो हैं, नाम मात्र के नहीं, सॉरी, नाम मात्र के हिंदू नहीं हुआ करते। एक ग्रंथ भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को जो हमारे सारे आचार्यों ने कहा है, आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु, सबने एक स्वर में कहा है कि सारे वेदों का सार है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर हिंदू को एक बार ये भगवत गीता समझा दें। बस वो हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े, वो किससे जुड़े? कृष्ण से जुड़े। अगर गुरु ये सोचने लगे कि मेरे साथ जुड़े, फिर तो ये कुछ बिजनेस वाले काम हो रहे हैं प्रभु जी। हमारा इच्छा है कि भगवान कृष्ण से जुड़े, उसके लिए बीच में शिष्य बनना अवश्य जरूरी है। उसके लिए, शिक्षा के लिए हमसे जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जुड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण से जुड़ने के लिए 700 श्लोक जानना क्यों जरूरी है प्रभु जी? ये तो जो नारद जी ने मंत्र दिया था ध्रुव को, उससे भी पहुंच सकते हैं। और सरलता के लिए चैतन्य महाप्रभु जी जो कीर्तन बता गए, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। नहीं प्रभु, नारद जी कौन थे? ध्रुव महाराज के गुरु थे। क्या थे जी? और उन्होंने ध्रुव महाराज को वो तपस्या बताई। जी आज हम में से कर सकता है कोई? जी नहीं कर सकता। वो सतयुग की तपस्या थी, जी कलयुग में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। एक तो उम्र नहीं है, दूसरी थी तपस्या की हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। जी जब तो भगवान ने सरल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्होंने स्वयं हमें दिशा दिखाई गुरु धारण करके। जी वो शिष्य बने। वो क्या बने? नहीं तो भगवान को शिष्य बनने की क्या जरूरत थी? जी कृष्ण भगवान ने स्वयं संदीपानी मुनि जी को अपना गुरु माना। जी चाहे शिक्षा 3 दिन के अंदर 64 की 64 कलाओं। कलाएं जान गए, परंतु वो तो भगवान जानते ही थे। परंतु तब भी राम जी को क्या जरूरत थी वशिष्ठ जी को गुरु बनाने की? जी यदि आपको वो कथा मालूम है, जब दशरथ जी ने राम जी को लेके आए और चारों भाइयों को लेके आए वशिष्ठ जी के आश्रम में, तो वशिष्ठ जी ने कहा जाइए दशरथ जी अब आप। उन्होंने नहीं, मैं तो देखूंगा ये कैसे शिक्षा हो रही है। बोलते फिर मैं दूंगा ही नहीं शिक्षा। तब दशरथ जी को जाना पड़ गया। जब दशरथ जी को जाना पड़ गया तो बताऊं क्या किया? वशिष्ठ जी ने कहा राम जी जरा बीच में आइए आंगन में। तो बीच में आए तो उनके क्या लगाया? परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा के बोलते हैं राम जी से, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अब आप मुझसे कलाकारी कराना चाहते हैं, मुझे एक्टर बनाना चाहते हो कि मैं गुरु का रोल अदा करूं? तो ठीक है, गुरु का रोल अदा करता हूं। परंतु राम जी ने भी बताया कि गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रभु जी, ये डायरेक्ट सिस्टम नहीं चलता। भगवान की आज्ञा है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ते थे ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना, कि तत्वदर्शी के पास जा, उससे ज्ञान ले, उससे प्रश्न कर। लोग गुरु का एक तो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। पैर छूते सोते काम हो गया जी है प्रभु जी। अरे गुरु का आशीर्वाद कानों से लिया जाता है और गुरु जीवा से देता है, पैरों से क्या मिलेगा? अरे पैर छूने लायक तो बन, पहले आज्ञा तो पालन करके एक्टिंग कर रहा है भाई मेरे। ये तो आप भी देख रहे हो, पहले लोग पैर छूते थे, फिर घुटने तक आ गए, फिर अब कमर तक आ गए, अब वही कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। ये तो हालत है। तो बेसिक फैक्ट ये चीज़ें देखिए, कोई भी नॉलेज लेनी होगी उसका तरीका होता है। भारतनाट्यम सीखने जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं ना, गुरु के पास जाते हैं। तो अब अपन आखिरी बिंदु पर आते हैं। जिस संस्था का गठन आपने 2017 में किया, आगे की क्या योजना है? गोवर्धन में रहकर ही उस संस्था के माध्यम से कार्य करते रहेंगे या उसको अखिल भारतीय स्वरूप देने का भी कोई इरादा है? किस योजना पर काम कर रहे हैं? पूरा इरादा है। आप जैसे लोग जुड़ेंगे। कलयुग के अंदर एक चीज कही गई है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी। प्रभुपाद इतने सक्षम थे परंतु अकेले नहीं कर पाए, तो भगवान ने, उनकी जो इच्छा प्रबल थी, तो उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दिए थे कि अमेरिका जाके प्रचार करो, लोग नकल मारेंगे अमेरिकन की और भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद ने गए अमेरिका, अकेले नहीं प्रभु जी, वहां जुड़े लोग। क्या हुआ? जी।
कलयुग में संघ ही शक्ति है। अकेला बिजनेस करोगे छोटे हो, प्रॉपर पार्टनरशिप उससे बड़ी, प्राइवेट लिमिटेड उससे बड़ी, और पब्लिक लिमिटेड उससे बड़ी, और मल्टीनेशनल उससे बड़ी। लोग जुड़ते चले गए ना प्रभु जी। तो हमारी इच्छा ये है, आज बैठे ना आपके साथ रायपुर में, जी दूर आए हुए हैं, हमारी तो ये इच्छा है। हमारा क्या स्लोगन है, भगवद गीता समझो और समझाओ, समझो और समझाओ। हमारा 18 घंटे का कोर्स है, फ्री में देते हैं प्रभु जी, कोई चार्ज नहीं करते हम। 18 घंटे का कोर्स है, और ये हमारी गारंटी है कि आपको भगवद गीता समझ में आ जाएगी। और 2-3 बार अगर सुन लिए तो आप प्रभु जी उस पर लेक्चर दे सकते हैं। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे ओलंपियाड करते हैं हम कॉलेजेस के अंदर जी, गीता के ओलंपियाड्स। उसके अंदर हम प्राइजेस भी देते हैं कि हो सकता है लोग पैसे से, आजकल गांधी जी की जहाज चलती है ना प्रभु जी, कृष्ण भगवान की कम चलती है, तो गांधी जी के पीछे है, तो हम सोचते हैं चलो भाई तू गांधी जी के चक्कर में ही आ जा जी। तो ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई चीज हमें रोक नहीं सकती, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। तो कुल मिलाकर ये हमारी बातचीत थी महाराज जी से, जिनका मानना है कि वह प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमारी शुभकामनाएं आपकी कोशिशों के लिए। और आज की इस बातचीत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। सदा।